हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपने स्टेट के साथ साथ यूपी टीजीटी की भी तैयारी। जैसा कि आपको पता है कि मेरा शरीर क्रिया विज्ञान का मेन टॉपिक चल रहे हैं, जो मतलब मुझे हार्ड लगता है। जैसे हड्डी वाले चैप्टर हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो यूट्यूब पर मतलब सर्च कर देखने पड़ेंगे कि अंदर के पार्ट में क्या क्या डिवाइड है और क्या क्या आता है इसमें। तो ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब ये जो ये हैं अस्थि मज्जा वगैरह, ये क्वेश्चंस इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है। और जो हड्डियाँ वाला चैप्टर है, इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। और ये जो आमाशय है और अग्नाशय है, ये सब चीज़ें हैं, ये भी ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि ये पाचन तंत्र से संबंधित है। तो मेरा तो मेन आज 16 तारीख है। आज मेरा जो शरीर क्रिया विज्ञान है इसका मेन तो हो गया है। लेकिन जो वैसा अब जो मेरे शुरू वाले चैप्टर चलेंगे, मतलब जो शुरू के पॉइंटर चलेंगे, वो जो 6-7 मैं बताती हूँ, अब उनकी शुरुआत होगी क्योंकि जो इसके मेन हार्ड वो थे टॉपिक थे, वो मैंने कवर कर लिए हैं शरीर क्रिया विज्ञान के। अब जो मेरी शुरू से तैयारी चलेगी और लास्ट में जो ये शरीर क्रिया विज्ञान है, ये फिर 7वें-8वें नंबर पे लास्ट में एक बार और मतलब रिवाइज़ होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, मेरे पास ओनली 70 डेज़ का टाइम है। और इसमें ऐसा भी होता है कि एक न एक दिन ऐसा निकल जाता है कि उसमें पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। कभी कोई आ जाता है या हमें कहीं जाना पड़ जाता है इस वजह से। लेकिन मैंने सभी दिनों को मतलब जोड़-घटा करके मतलब 70 डेज़ का चैलेंज लिया है। वैसे तो मार्च का भी टाइम है, लेकिन मार्च का टाइम मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से मेरी तैयारी फ़िलहाल अब चल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन रात सुबह भी अगर हम सुबह उठ जाएँ तब भी हमें टाइम मिल जाएगा। और रात को अगर अगर हम मतलब 11 बजे तक भी पढ़ लें आराम से, टाइम हम निकाल लेंगे। तो मुझे जो ये होम साइंस है, ये पूरा जो इसका सिलेबस है, इसमें ओनली मुझे सबसे जो मतलब जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो तो एक तो टेक्सटाइल में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, होम मैनेजमेंट में पूछे जाते हैं। और जो टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं क्योंकि टेक्सटाइल अन्य जो मतलब हमारे वे हैं टॉपिक हैं, उनसे थोड़ा-सा हार्ड है। हार्ड क्या है, उसकी लैंग्वेज हार्ड है, वैसे वो हार्ड नहीं है, लेकिन जो उसकी वे हैं कि दहन के बाद कैसी प्रतिक्रिया देता है कपास, या मतलब कोई भी पीली लो देता है, ये वो ऊन, इनकी प्रतिक्रियाएँ अधिक पूछी जाती हैं कि इनकी प्रतिक्रियाएँ बनने का प्रोसेस क्या है। वैसे मतलब मेन ज़्यादा वो नहीं पूछा जाता, रेयॉन का पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि रेयॉन की मतलब खोज किसने की थी, कैसे-कैसे कुप्रामोनियम आया, विस्कस कैसे आया, कौन-सी डेट में आया, ये सब पूछा जाता है। तो मेरा तो यही है कि टेक्सटाइल और जो ये प्रसार है ये, और ये होम मैनेजमेंट, ये 3 ज़्यादा मतलब ये ही इस पूरे सिलेबस की जड़ हैं। और ये इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं। जैसे अब मैं शरीर क्रिया विज्ञान की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, 3, 4, 5 पूछे गए थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप मतलब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हो और वहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हो करने के लिए, अगर ये इनमें से एक क्वेश्चन आ जाए और आप पर ना हो पाए, तो आपका मन ये कहेगा कि काश हम उस चीज़ को पढ़ लेते। तो मेरा तो ये कहना है। और पढ़ना ज़रूरी है, चाहे हम ऊपरी तौर पर पढ़ें, मतलब वो सविस्तार मूल्यांकन करें, आपने पढ़ा होगा उसमें होम मैनेजमेंट में, सविस्तार या सर्वोपरि मूल्यांकन वो वाला। सर्वोपरि मतलब पूरा और सविस्तार मतलब, नहीं शायद मैं उल्टा बोल रही हूँ अभी मैं उसे दोबारा याद करूँगी तब याद आएगा। तो मेरा तो यही कहना है आपको कि पहले मतलब मेन जैसे हमारा प्रसार है, जैसे टेक्सटाइल है, जैसे कि होम मैनेजमेंट है, इनको एक बार बढ़िया तरीके से याद कीजिए। समझ के लिख कर याद करें आप, या आपके पढ़कर याद होता है तो आप पढ़कर याद करें। और अगर हमने किसी चीज़ का चैलेंज लिया है, तो चाहे हम दिन में पूरा ना कर पाएँ, लेकिन रात को पूरा करें, तो हमें रात को ही पूरा करना पड़ेगा। और तो मेरा तो यही है। फ़िलहाल तो मेरी यही चल रहा है शरीर क्रिया विज्ञान का, क्योंकि इसमें से भी ये जो हम वो है रक्त है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हृदय है उसमें से पूछे जाते हैं। और क्योंकि देखे हैं मैंने, पीजीटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी में इतना नहीं है। टीजीटी में मैंने आपको बताया 2-3 से ही हड्डी से आ रहे हैं, और रक्त से आ रहे हैं, हृदय से आ रहे हैं, और इनसे ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन पीजीटी में तो बिल्कुल धमाल हुआ है, 2004 में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि पीजीटी वाले, ऐसा नहीं है कि सबने टीजीटी का ही डाल रखा है, पीजी का नहीं, तो पीजीटी वालों को भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि एस्टेट का तो अभी पता नहीं है, लेकिन अगर यूपी टीजीटी का आपको सब कुछ पता है, तो आप अपनी तैयारी हिम्मत बांध करके अच्छी तरीके से करनी शुरू कर दीजिए। मेरे साथ क्या है, मेरे साथ मैं टाइम टेबल बनाती भी हूँ, जैसे मेरा 70 डेज़ का चैलेंज है, लेकिन वो कहीं न कहीं टाइम टेबल में ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ हो जाता है, या कहीं जाने की पड़ जाती है, या कहीं मतलब कोई आ जाता है। मतलब आप समझते हो, शादी के बाद और शादी से पहले पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। शादी से पहले हम सारा टाइम अपनी पढ़ाई को देते हैं, और हमारे माँ-बाप ये सोचते हैं कि वो पढ़े, मतलब काम खुद कर लेंगे, लेकिन
बच्चों को पढ़ने का टाइम देंगे, लेकिन शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं, वो इंसान को मतलब पढ़ने में थोड़ी-सी रुकावट डालती हैं और कुछ नहीं है। और ज़िम्मेदारियाँ बस बच्चे वगैरह की ज़्यादा होती है, और वैसे ही मतलब काम-वाम तो यही छोटे-मोटे चलते रहते हैं, खाना-वाना बनाने के तो चलते रहते हैं। ये तो हम मायके में भी होता है, ससुराल में भी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो है ना, बच्चा जब माँ का ज़्यादा करने लगता है ना, तो वो जब समस्याएँ ज़्यादा होती हैं, और वैसे कुछ नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा लगन से पढ़िए, और अगर आपकी शादी हो गई है, तो आप टाइम निकाल कर पढ़िए। मेरा तो ये कहना है। मेरे ना एक सिक्के के दो पहलू, तो मैं इसी चीज़ को इस तरीके से ही सोचती हूँ। जैसा कि मुझे पता है कि जब मेरी मम्मी थी, मतलब 2022 में उनकी डेथ हो गई थी, जब वे थी, तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले, मतलब 2018 में हुई थी, तो उससे पहले जब मैं पढ़ा करती थी, तो मुझे मेरे पास बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम होता था। तो मैं ये सोचती थी दिन कैसे कटे, दिन कैसे कटे? लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद भी यही रहा, और जब बेबी हो गया तब मुझे लगा कि अरे! दिन का तो ये नहीं पता चलता, दिन गया कब में को, मतलब कब चला गया ये नहीं पता। तो ये है, और कुछ भी बात नहीं है, बच्चे के साथ 1000 काम हो जाते हैं, मेरा तो ये कहना है। और अपना पढ़ते रहो, मतलब अपने लिए समय निकालो, पढ़ो, मेहनत करो, भगवान एक ना एक दिन ज़रूर सुनेगा। ओके, बाय।